बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ। आप जानते हैं कि हमने 31 मई को एक प्रोग्राम किया था वर्ल्ड नो टोबैको डे पे। मेरे साथ गुमन साहब मौजूद हैं, तना को देखते हैं, चीमा साहब मौजूद हैं, स्टार को देखते हैं। ये दोनों वो शख्सियात हैं जो एंटी टोबैको पे काम कर रही हैं। आज इनकी प्रेस ब्रीफिंग थी तो मुझे एक चांस मिला इनसे बात करने का। गुमन साहब आपका शुक्रिया, चीमा साहब आपका शुक्रिया। गुमन साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त कितनी रेशियो है स्पेशली नौजवानों में जो सिगरेट का इस्तेमाल बिला दरीक कर रही है और आप कहें कि वो बढ़ता ही जा रहा है। शिव साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ कि आप हमारे इस काज को जो है ना वो इसको काज समझते हुए हमारी सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपका जो है ना वो इसके ऊपर मौक़िफ़ सुना है और आपके जो है ना वो मार्क्स भी जो है ना इसके ऊपर मैं देखता रहता हूँ। पहले तो मैं आपका बड़ा जो है ना वो मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस काज को जो है ना वो लेकर चलते हैं। मैं ये बात करूँगा कि अभी एक बात हो रही थी कि हम जो टैक्स की बात करते हैं, हम रेवेन्यू की बात करते हैं। हमें टैक्स से कोई कंसर्न नहीं है, हमें रेवेन्यू से कोई कंसर्न नहीं है। जैसे मैंने बताया कितना पिछले 36 साल से लोगों को दिल की बीमारियों से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, तकलीफ से बचाना चाहते हैं, लोगों की जो है ना वो मिजरीज को कम करना चाहते हैं। और आज की बात करता हूँ कि आज जैसे ये आज कोरोना का जो है ना वो मामला है, इतनी तकलीफ दे जो है ना पूरी दुनिया के लिए एक तकलीफ का मामला है। तो इसमें तकरीबन कोई 10 रिसर्च आ चुकी हैं, अमेरिका की, बरतानिया की, बाकी काफ़ी सारे ममालिक की रिसर्च आ चुकी है कि ये उनके ऊपर ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट कर रही है, उनके ऊपर ज़्यादा हमला कर रही है जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, जिनकी कुत मुदाफ़त कम है। और वो जो है ना वो बाकी बीमारियां भी उसके ऊपर जो है ना उसी तरह हमलावर होती हैं। ये सिर्फ कोरोना नहीं, उस बाकी बीमारियां आपके फेफड़े जो है ना वो ये ज़ाया कर देती है, कैंसर का आपको मामला बनता है, शुगर आपको होती है, तंबाकू जो है ना इसके दिल की मरीज जो है ना वो बन जाते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बचाया जाए। लेकिन जब हम तंबाकू के टैक्स की बात करते हैं तो ये हम जो है ना अपनी बात नहीं करते, ये भी हम जो है ना एक WHO की, यहाँ गवर्नमेंट ने ये जो है ना ये एक साइन किया हुआ है, पूरी दुनिया ने एक मुआहदा किया हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने साइन किए हुए हैं कि हम इसको अपने मुल्क में इसको कंट्रोल करेंगे, इसकी कंजम्पशन को कम करेंगे। तो मैं WHO की सेम कहता हूँ कि WHO कहता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार जो है वो है कि उसकी कीमत बढ़ा दी जाए। जी साहब, कैलकुलेशन है WHO की कि 10% अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं, आप उसकी कीमत ज़्यादा करते हैं तो 8% तक आपकी कंजम्पशन कम हो जाती है। हमारी कंजम्पशन कम होगी तो जो आपने बात किया कि हमारे बच्चे आज खुद आपने जो है ना उस दिन आपने उसमें अपने प्रोग्राम में बताया था कि आज बच्चों की निस्बत हमारी बेटियां जो है वो बच्चियां जो है वो ज़्यादा स्मोकर हो गई हैं। बच्चों की पहले ये जो साहब मुझे जो है कि पहले ये 10 में से एक जो है ना वो औरत सिगरेट पीती थी, आज 5 में से 2 औरतें जो है वो सिगरेट पीती हैं। ये इतना जो है ना वो इतना इसका बढ़ गया जो है ना वो। तो इस तरह ये जो है ना ये 1200 बच्चे हमारे डेली नए इंडक्ट हो रहे हैं जो शौकिया सिगरेट पीते हैं। और बाद में ये है कि सिगरेट नोशी जो है ये शौकिया करते हैं, बाद में ये नशे पे चले जाते हैं। हमारी बच्चियाँ आप देखिए यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, ये आजकल कोई नई बात नहीं है, रोज़ाना ये बातें होती हैं कि कितनी बच्चियाँ जो है वो नशे पे चली गई हैं। और ये जो है ना ये यही है कि ये जो है अपना उन्होंने फर्स्ट स्टेप पे शौकिया जो है ना ये बात की और उसके बाद जो है ना वो उसकी वो चली गई, उसके ऊपर जो है ना वो चीमा साहब, 300 से ऊपर डेथ बताई जाती हैं पाकिस्तान में रोज़ाना तंबाकू नोशी के हवाले से। हम जब भी आप बात करते हैं या हम भी कहीं बात करते हैं तो हम टैक्सेस की बात करते हैं, हम रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली हुकूमतों का उसमें भी मुफाद होता है, अपने वो खजाना देख रही होती है। क्या हम ऐसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं जा सकते कि हम तंबाकू की जो ग्रोथ है उसको बंद करवाने पे बात करें और उसको लेके चलें मुसलसल? देखें, प्रिंसिपली तो जो भी चीज़ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इस हद तक नुकसानदेह है कि आपकी जान चली जाए। और हत्ता कि उसको मैंने अभी बात भी की थी कि बेचने वाले ने खुद उसके ऊपर लिखा है पैकेट के ऊपर कि इससे आपकी जान चली जा सकती है, कैंसर हो सकता है, फेफड़ों की बीमारियाँ, सारा कुछ। और एक पिक्चर भी आजकल आप सिगरेट के पैकेट के ऊपर देखते हैं। देखें, अभी तक जो मैंने अभी जिक्र किया कि जो अभी तक हम बात कर रहे हैं वो उस पर बात कर रहे हैं जो हमारा मुल्क की कवानीन हैं। मैंने ऐसा किया कि हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में कानून मौजूद है वो ये कहता है कि बच्चों को आप सिगरेट नहीं बेच सकते। और उसके लिए बच्चे की अगर आपने एक्सेस ख़त्म करनी तो मुख्तलिफ टूल्स, जिनमें से एक पे आज हमने बात की, अदरवाइज़ भी हम काम कर रहे हैं अवेयरनेस के ऊपर, स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं, स्मोक फ्री सिटीज़ के हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन एक टूल अभी जिस पे बात हो रही थी कि टैक्सेशन पर हाथ करने,
अब अगर आप बात करें कि जो टोबैको है उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो ये देखें इस पर एक अगर हुए तो मुझे इस पर एतराज़ नहीं, लेकिन अभी तक जो मेरे मुताबिक है तो बिल्कुल कानून के मुताबिक मेरा, क्योंकि हमारा काम कुछ इस तरह से है कि हम ये कहते हैं कि जो कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद हो। और अगर देखें जैसे ओपीएम और इस तरह की चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जिससे लोग मरते हैं, और अगर उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए और दुनिया में अगर इस पर काम शुरू हो, तो मैं तो इसको वेलकम करूँगा कि अगर आप इसका कोई फ़ायदा नहीं, और आप कहेंगे एक तो सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़ाया, और कोई इस पर मैं अभी बात की थी कि कोई दूसरी राय नहीं है कि नुकसानदेह चीज़ है किसी भी लिहाज से कि भी इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये नुकसानदेह एवरीबडी नोज अबाउट। और फिगर्स फैक्ट्स आपके सामने 300 आपने बताया, तो अगर ये इसके ऊपर अगर बात हो और इसको बिल्कुल ही सिरे से आप ख़त्म करने की बात करें तो आई विल सपोर्ट दैट। गुमा साहब, हम समझते हैं कि ये चीनी और आटा से बड़ा माफिया है। इस माफिया में बहुत से हुकूमती हमायदीन के भी हाथ रंगे हुए हैं, वो मौजूद हैं, उन कमेटीज़ में मौजूद हैं जिन्होंने कानून बनाना होता है। एक बात जो 2-3-4 NGO हैं जो काम सिगरेट पे कर रही हैं और उनके एंटी टोबैको पे बात करती हैं, एक बात ये की जाती है कि आप शायद मल्टीनेशनल को टारगेट करते हैं और उनको छोड़ देते हैं जो यहाँ पे जो अगर वो 2-3 कंपनीज हैं और बाकी 48 हैं, तो आप उनकी बात नहीं करते। जो मार्केट में इलीगल सिगरेट है या स्मगल सिगरेट है, आप उस पर बात नहीं करते। उसकी वजह क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? तो सर ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सिर्फ जो है ना वो बात करते हैं, हमारी बातें हैं और हमारे अपोनेंट जो हैं, जो हमारे मुखालफ हैं, वो 8 अरब रुपया इस प्रोपेगेंडा के ऊपर लगाते हैं। हमारे पास पैसे तो नहीं है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि हम तंबाकू के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हम किसी जो है ना वो कंपनी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, एक कंपनी 2 या 50 कंपनियों की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि तंबाकू को कंट्रोल होना चाहिए, तंबाकू नोशी जो है ना ये ख़त्म होनी चाहिए, और उसमें सिर्फ जो है ना सिगरेट नहीं है, उसमें जो है ना वो स्मोकलेस तंबाकू भी है, उसको भी हम कहते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए। और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो हम सिर्फ तंबाकू पे नहीं, हम तो बीमारियों से बचाने के लिए काम करते हैं। हम शुगरी ड्रिंक पे भी बात करते हैं, हम तंबाकू पे भी बात करते हैं, हम जो है ना वो ये बेवरेज पे भी बात करते हैं, हम डाइट पे भी बात करते हैं, हम तो इतनी चीज़ों पे बात करते हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है जो साहब, हम जो है ना वो ये बात। जो दूसरी बात आपने की कि उन्हीं कमेटियों में वो लोग बैठे हुए हैं, और ये उसी का ही है जो है ना किया धरा है कि मैंने आपको एक मिसाल दी है कि तंबाकू के जो है वो पिछले साल ये किया गया कि तंबाकू के ऊपर 5 से हमने 10 रुपये टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन टेक्निकली क्या किया कि 30 रुपये का हमें नुकसान दे दिया। अगर वो 200 रुपये का किलो होता तो 20 रुपये मिल रहे होते, अगर वो 400 का किलो होता तो हमें 40 रुपये मिल रहे होते। वो 40 ख़त्म करके उसके ऊपर 10 रुपये kg जाना कर दिया गया वो उसमें। तो ये वही लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, और वो जो है ना, हमें किसी से कोई प्यार नहीं है, हमें किसी से मोहब्बत नहीं है, हम तो जो है ना ये कहते हैं कि इसको कंट्रोल होना चाहिए, इसकी जो है ना। फिर दूसरी बात जो है ना, ये गवर्नमेंट ने कितना अच्छा इकदाम किया पिछले साल कि तंबाकू पे और शुगरी ड्रिंक के ऊपर एक टैक्स लगाया, कैबिनेट ने पास किया, वज़ीर आज़म साहब ने पास किया, और ये वही प्रोपेगेंडे की नज़र हो गया, वही लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं उनकी नज़र हो गया कि उन्होंने वहाँ से वो जो है ना वो निकलवा दिया, वहाँ से निकलवा दिया वो। अगर ये आज होता तो गवर्नमेंट को इस मुश्किल वक्त में लड़ने के लिए 50 से 55 अरब रुपये ज़्यादा मिलता। सर 500 रुपया टैक्स पर kg लगाने की तजवीज़ है बिहार में, आप इसको सपोर्ट करते हैं या हमारी तरह जो तंबाकू के ख़िलाफ़ हैं जो लोग, हम कहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें तंबाकू से बचें, कि आप भी कहेंगे कि ये 500 से भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग लगता है? देखिए जी, मैन्युफैक्चर से पहले तो मैं आपने भी बात की थी कि किसी कंपनी, हम तो किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, और ना ही हमारा कंपनी के साथ ना दोस्ती है ना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि सिगरेट की कीमत को आज जैसे हमने बात की कि इन्हांस करने की बात करते हैं, और उसके लिए किसी भी स्टेज पे आपको टैक्स लगाना तो वो गवर्नमेंट को ले जाना चाहिए, जिससे बच्चों की, क्योंकि हमने बच्चों की ज़्यादा बात की कि एंट्री पॉइंट को बंद करेंगे, क्योंकि आप जो यूज़र्स हैं अगर हम उनको कहेंगे जी आप छोड़ दें तो एक अलग कंपेन है, और वो बड़ी मुश्किल है कि अगर आप किसी एक बंदा एडिक्ट है और बड़े सालों से जा रहा है। तो लेकिन हमें लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से रिलेटेड, कि हम कह रहे हैं कि यार हमारा कल का पाकिस्तान जाए उसमें ज़रा कम स्मोक करें और हमारे बच्चे इस चीज़ पे ना जाएं, और एक टूल हम कह रहे हैं कि उसको एनहांस करें कीमत को, ताकि उसे, और किसी भी स्टेज पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगेगा हम उसको सपोर्ट ही करेंगे, जिससे बच्चों की एक्सेस जो है वो हिंडर हो, तो हम उसके सपोर्ट में रहेंगे कि कीमत जब बढ़ लीजिएगी। बिल्कुल, आपने जब ये बात करते हैं सिगरेट की कीमत की, मैं उस दिन एक प्रोग्राम में मैंने भी 4 डब्बियाँ इकट्ठी की थी, फिलिप मोरिस है, पाकिस्तान टोबैको है, और जो लोकल थी,
उनके रेट्स देख के मैं शदर रह गया। स्मगलर सिगरेट जिन पे वार्निंग नहीं है, वो 100 रुपये की डब्बी मिल रही थी, उसमें पाइन है, मालेनो है या ऐसी तरह कुछ नाम है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया। तो फिल्म मोरिस का एक ब्रांड था, उसका 163 रुपये था। उन्हीं का एक ब्रांड था, वो 40 रुपये में डब्बी मिल रही थी, वो मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा जी ये 2 नंबर सिगरेट है। एक और किसान का मैंने देखा, वो उसने कहा जी आप जो सब लेंगे तो आपको 35 में दे देंगे। मेरा मोहल्लेदार था, तो उसने कहा जी आपको 35 में दे देंगे। ये चीज़ें एक इंसानी जानों को तो नुकसान है ही। मसलन जिसने 200 का सिगरेट नहीं लिया, उसने 30 का उठा लिया। गवर्नमेंट के खजाने को कितना नुकसान दे रहे हैं, ये मल्टीनेशनल कितना नुकसान दे रही है, ये लोकल कंपनीज कितना नुकसान दे रही है। ये इलिसिट ट्रेड स्मगलिंग की आड़ में, जैसे अभी बात हुई थी कि फैक्ट्स एंड फिगर को तोड़ कर जब पेश किया जाता है और आपकी जो प्रोडक्शन है कंपनीज, उसमें से कह लें कि आधी प्रोडक्शन पे आप टैक्स दे देते हैं और आधी को मार्केट में इस तरह से जाओ कहते हैं फेंक देते हैं जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया होता और अपनी प्रोडक्शन को कम शो करते हैं, और फिर वो मार्केट में आपकी प्रोडक्ट जो है बगैर टैक्स सस्ती बिक रही है और आप ये शो करते हैं कि ये स्मगल्ड है और इस तरह से। तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा जो नुकसान है, जैसे हमने अभी बात भी की, गवर्नमेंट साहब ने बात की थी कि 55 जो अरब रुपए हैं वो गवर्नमेंट को ये जिसको हम कहते हैं कि चूना लगाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट अगर उस पर विजिलेंट हो। अब देखें ना, हर तरफ आप रेवेन्यू की बात की जा रही है, हम कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कम है और गवर्नमेंट ने बड़ी कंपेन्स चलाई और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि आप टैक्स कलेक्शन को इन्हांस करें। और दूसरी तरफ क्या है कि जिनके पास थोड़ी पावर है, अभी आपने बात की थी गवर्नमेंट में, कह लें कि कुछ असम्बलीज में और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े पावरफुल हैं और वो इस इंडस्ट्री से कह लें कि मुंसलिक हैं, तो वो इसके अंदर रोड़े अटकाते हैं, जिसकी वजह से आप देख लें कि जिनके जो बड़ी मछली जिसको हम कहते हैं, स्पीकर साहब की बात आ रही थी, पिछले साल भी स्पीकर साहब किसी का नाम लेके नहीं, हम तो करेंगे जी, हम तो, लेकिन ये है कि हम तो हालांकि आपको करनी चाहिए जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं। देखें वो ये है कि हम एग्जैक्ट तो किसी का नाम उस तरह लेकिन ये आपके भी नोटिस, एवरीबडी नोज अबाउट कि कौन है और किस तरह से। अगर गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से हमारी डील है और बड़े विजिलेंट भी हैं और वो हमें बड़ी उम्मीद भी है क्योंकि उन्होंने खुद से इस पर बात भी की और गवर्नमेंट की नीड भी है इस वक्त। हम कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग है, ये सारा कुछ है, तो ये बड़ी मछलियाँ जो हैं वो सरकार को इस तरह से डॉज करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर हाथ रखने की जरूरत है। 50 से 55 अरब का नुकसान सालाना ये दे रहे हैं, तो वो हमें उनसे रिकवर करना चाहिए हमारा पैसा जो दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे हैं प्रॉफिट की शक्ल में, और हमें वो धोखा दे रहे हैं ये इलिसिट ट्रेड के हवाले से और सारा टैक्स बचा के। तो मेरा ख्याल है कि इसको देखना चाहिए और डेफिनेटली जब आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर है। जैसे अभी गुमन साहब बात की कि 8 अरब रुपया जो आप खर्च करें वो हम ही से लिया हुआ है, वो अपनी जेब से नहीं लेके आए, वो हमने ही खरीद, जो हमारे मुल्क के लोग हैं जो उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स को खरीदा है, तो वही पैसा हमारे ऊपर लगा के और हमें ही बेवकूफ़ बना के और हमारा पैसा वो खुद प्रॉफिट की शक्ल में बाहर लेके जाए। गुमन साहब आखिरी सवाल है, आपने जिक्र किया एक गोदाम पे छापे का, उसके इलीगल सिगरेट, मगर ऐसा क्या हुआ कि बाद में, अगर आपके पास कोई इल्म हो तो मेरे इल्म में यह आया कि वो बाद में सारी चीज़ें बैलेंस हो गई और उन्होंने शो ऑफ कर लिया कि ये हमारा गोदाम था, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, ये जो सारी लीगल चीज़ें थी, वक्ती तौर पे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बाद में डॉक्यूमेंट्स आ गए। ये फेलियर है गवर्नमेंट का या वाकई वो चीज़ें सारी ठीक थी? साहब ये जब मैं फाकी मुस्लिम के पास गए हम जो है ना, वहाँ हमने ये बात साबित की, हमने जो है DG इंटेलिजेंस टैक्स जो है ना, ये कस्टम इंटेलिजेंस को वहाँ जो है ना वो उन्होंने कहा, हमने कि उनको भी बुलाया जाए कि ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। अगर ऐसा काम हो रहा है, आप कहते हैं जी कि ये इलिसिट ट्रेड हो रही है, ये 2 नंबरी, तो आप गवर्नमेंट का काम है उसको रोके ना, वो मैंने नहीं रोकना, दूसरे बंदे ने नहीं रोकना। तो इन्हीं ने हमें बताया कि ये जो है ना इस तरह के प्रोडक्ट जो है ना, ये इन्होंने सर्वे में बताया कि ये प्रोडक्ट खुद ही, जैसे चीमा साहब ने कहा कि आधे जो है ना वो तो शो करते हैं, उनके ऊपर टैक्स देते हैं, वो जो है ना वो ले आते हैं, आधे जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड बगैर टैक्स के मार्केट में फेंक देते हैं। उसका सब इनको 2 तरह का फ़ायदा होता है, एक तो ये टैक्स बचाते हैं, गवर्नमेंट को चूना देते हैं, दूसरा ये वो उस अपनी वो कंपेन में जो है ना वो कामयाब हो जाते हैं। देखें जी ये 2 नंबर सिगरेट, आज कितना प्रॉब्लम है कि मैं किसी की डब्बी बना लूँ, कोई डब्बी बना लूँ, किसी के नाम से डब्बी बना लूँ या कोई बना लूँ, तो मुझे कितना जो है ना उसमें जो है ना वो पड़ता है। आज तो किसी को कोई चीज़ दे तो वो जो है ना वो चीज़ें इतनी इंजीनियर्ड चीज़ें बन जाती हैं, और एक डब्बी बनाना कितना सा मामला है कि एक डब्बी बना के उसमें जो है ना वो लोगों के नाम डाल दिए जाए और उसको कर। और एक बात और मैं बताता चलूँ, अभी बात लंबी हो गई कि देखें कि हर जगह पाकिस्तान से महंगे हैं सिगरेट। इंग्लैंड में देखें कि बहुत महंगे हैं, बाकी जगह से कैसे हो सकता है कि वहाँ महंगे सिगरेट जो है वो पाकिस्तान में जो है आज हम जो है ना वो आटा या गंदम जो है स्मगल करते हैं अफगानिस्तान में, तो इसलिए करते हैं कि वहाँ महंगा है, हमारे यहाँ सस्ता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर से महंगी चीज़ जो स्मगल होकर पाकिस्तान में आ गई?
ये तो बात समझ नहीं आती, लॉजिक नहीं होता जो गुमन साहब और चीमा साहब मौजूद थे और ये उस माफिया के खिलाफ जंग है जो चीनी और आटा माफिया से बड़ा माफिया है। चंद अरब की सब्सिडी देने पर इस वक्त पूरे मुल्क में शोर है कि चीनी कोई महंगा कर दिया गया, चीनी के पैसे खा लिए गए, गरीबों के आटे के पैसे खा के अमीरों ने जेबें भर ली। मगर यहाँ तो 55 अरब सालाना का मामला है जिसको कोई देखने वाला नहीं। अगर कोई इस पर टोबैको सेल है, वजारत सेहत है, तो वो कहाँ सोई हुई है। मैंने जिस वाक़े का जिक्र किया जिसकी इन लोगों ने निशानदेही की, जिसका जहाद कर रहे हैं कि इलीगल सिगरेट वहाँ पे हैं और वहाँ छापा मारा गया, वो भी आज तक हमने सुना नहीं कि उनको क्या सज़ा हुई और कैसे वो मामला चल रहे हैं। हुकूमत को इस तरह भी देखना होगा। 55 अरब रुपया जो लूट मार करके अपनी जेबों में डाला जा रहा है, अगर थोड़ी सी एफर्ट की जाए और इन जैसे लोगों से कोऑर्डिनेट कर लिया जाए तो यकीनन वो 55 अरब रुपया कौमी ख़जाने में आएगा और आवाम पे खर्च करने के लिए शायद जो इस वक्त हम मुश्किल में गुजर रहे हैं आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।